नमस्कार दोस्तों, बासु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग कैलकुलस पोर्शन से बीपीएससी मेंस के मैथ्स ऑप्शन में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन देख रहे थे। पिछले बार हम लोगों ने देखा था 65वीं बीपीएससी के 2 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, जबकि 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इस लेक्चर में हम लोग बाकी 2 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखेंगे और ये इकलौता प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा। बाकी आपको ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी, मुझे तो अभी तक कहीं नहीं मिला, इसलिए आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें। चलिए सवाल को देखते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। ये सवाल आया हुआ है 65वीं में, जिसमें इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है। इंटीग्रल है अपना log ऑफ sin x dx, इंटीग्रेट करना है 0 से π/2 तक। ठीक है, मान लेते हैं ये इंटीग्रल I है, log ऑफ sin x dx 0 से π/2। अब डेफिनिट इंटीग्रल का एक प्रॉपर्टी होता है, ये देख लीजिए आप लोग। अगर a से b इंटीग्रल है, एफ एक्स है इधर कुछ, तो x के जगह पर अगर a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं। एफ एक्स के जगह पे a प्लस बी माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। वैसे ही यहाँ x है, x के जगह पे 0 प्लस π/2 क्या होगा, π/2। x के जगह पे π/2 माइनस एक्स लिख देंगे तो साइन π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। तो बस वैसे ही हो गया है। ठीक है, यहाँ साइन एक्स से यहाँ cos x हो गया, ये भी i ही है। अब दोनों i को ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 2i। और जब इधर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, log sin x प्लस log cos x। बाकी तो ये वही रहेगा जो अपना इंटीग्रेशन का रीजन, चूंकि दोनों का सेम ही है इसलिए सीधे सीधे ऐड कर सकते हैं। इंटीग्रेशन के बेसिक प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वैसे देखा होगा कि 2 फंक्शन अगर एक ही रीजन है, इंटीग्रेशन का अगर लिमिट एक ही है तो सीधे सीधे डेफिनेट इंटीग्रल को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से ऐड करते हैं तो 2i इक्वल्स टू log ऑफ sin i प्लस log ऑफ cos x, sin x प्लस cos x इस तरह से आता है। लॉग का प्रॉपर्टी है, क्या है लॉग का प्रॉपर्टी की, log ऑफ a प्लस log ऑफ b क्या हो जाता है, log ऑफ ab। ठीक है, उस प्रॉपर्टी से log ऑफ sin x प्लस log ऑफ cos x हो गया log ऑफ sin x इंटू cos x, और sin x इंटू, यहाँ ब्रैकेट दे दीजिए, sin x इंटू cos x क्या हो जाएगा, sin 2x अपॉन 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर यहाँ से log का प्रॉपर्टी निकाल लेंगे, log ऑफ a अपॉन b होता है log a माइनस log b। ठीक है, तो यहाँ से log sin 2x अपॉन 2 हो जाएगा log sin 2x माइनस log 2। ठीक है, अब ये तो आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, ये कांस्टेंट है। और यहाँ पे 2x को t मान लेते हैं कि 2x इज इक्वल्स टू t, तो 2dx इज इक्वल्स टू dt। 2i 0 से π/2, अब π/2 से 0 से पाई हो गया, क्यों, क्योंकि x का लिमिट था 0 से π/2 और t क्या है, 2x है। तो जब x 0 होगा तो t 0 होगा, जब x π/2 होगा तो t 2 इंटू π/2 यानी कि पाई होगा। तो लिमिट क्या हो जाएगा अब हमारा नया 0 से पाई। ठीक है, साइन 2x था, अब यहाँ पे साइन t हो जाएगा, dx के जगह dt अपॉन 2। और यहाँ तो हो गया सीधे, ये इंटीग्रेट करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा कुछ, कांस्टेंट था log 2 तो वहाँ dx को इंटीग्रेट करेंगे तो x, और अपना लिमिट पता ही है 0 से π/2। 2i इक्वल्स टू कुछ इस तरह से हो रहा है। अब ये देखिए 0 से π/2 है, तो 0 से π/2 इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं 2 इंटू 0 से सॉरी 0 से पाई है, इसको 0 से π/2 इंटू 2 लिख सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करके लिमिट को 0 से π/2 कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि साइन a प्लस, ये देखिए साइन जो फंक्शन है 0 से पाई कुछ इस तरह से जाता है। ठीक है, तो जो ये वाला रीजन होगा यहाँ जो इंटीग्रेट होगा वही वैल्यू इधर भी आएगा, π/2 से पाई भी, तो सीधे सीधे 0 से π/2 इंटीग्रेट करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बात वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो इधर से 2 1/2 इधर आ गया, 2 इधर मल्टीप्लाई करने पे आ गया। और अब जो अपना ये बच गया, ये क्या है, ये पहले हम लोगों ने जो i लिया था वही है, ये i है। तो इसके जगह पे सीधे सीधे अगले स्टेप में हम लोग i लिख लिए और इधर से इंटीग्रेट करके वैल्यू इधर आ ही गया, माइनस ऑफ π/2 log 2 ना लिख के अगर ln 2 लिखे तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि log के बेस में 10 होता है, ln नेचुरल log होता है,
आप लोग इसको ln या log कुछ भी लिख लीजिए, वैसे ln ज्यादा सही है। तो यहाँ से 2i इज इक्वल्स टू i माइनस पाई बाई 2 log 2 हो गया, ठीक है। कई सारे बुक्स में log होता है, कई सारे बुक्स में ln होता है, हालांकि ln ही ज्यादा सही है यहाँ पे लिखना। तो यहाँ से i इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पाई बाई 2 ln 2 या log 2, ठीक है। वहां से आंसर आ गया अपना पहला सवाल का। दूसरा सवाल देखते हैं। एक और सवाल ये पूछा गया है 65वीं में कि आपका ये डबल इंटीग्रेशन है, इसको इवेल्युएट करना है, जहां पे आपका लिमिट कुछ इस तरह से दिया हुआ है और कुछ लिखा हुआ नहीं है, बस लिमिट इस तरह से दिया हुआ है। तो जब इस तरह से दिया हुआ रहे तो मान लीजिए कि ये x ही है और ये y है, ठीक है। x -1 से 1 है और y 0 से 2 है, इसको इस तरह से मान लिया जाता है। अब सवाल पे चलते हैं। सवाल है अंडर रूट वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अब पहले तो यहाँ देखना है कि कैसे इंटीग्रेट किया जाए। पहले x को x के टर्म में इंटीग्रेट करें या y के टर्म में करें। तो यहाँ पे देखिए कि x के टर्म में करना मुश्किल हो रहा है, x के टर्म में तो पता नहीं चल रहा है कैसे, लेकिन y का अगर लें, अगर y का पहले इंटीग्रेट करेंगे y के टर्म में, तो x को कांस्टेंट लेंगे तो ये कुछ हो जा रहा है y माइनस कांस्टेंट के पावर हाफ, इस तरह से कुछ लिखा जा सकता है। इसको कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है y माइनस एक्स स्क्वायर के पावर हाफ। अभी पहले y के रेस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर एक तरह से कांस्टेंट है, ठीक है। तो पहले इसी को इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो y माइनस एक्स स्क्वायर के पावर हाफ है, इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ऊपर में हाफ प्लस 1 यानी 3/2 अपन, और नीचे में 3/2 आ जाएगा। इंटीग्रेशन का जो भी फॉर्मूला आपको पता ही होगा, x के पावर n बराबर क्या होता है, x के पावर n प्लस 1/n+1, ठीक है। उस तरह से इंटीग्रेट किए तो यहाँ पे ये आ गया। अब लिमिट डाल देंगे 0 से 2। यहाँ हम लोगों ने लिमिट डाल दिया है, तो लिमिट डालने के बाद आप देख सकते हैं क्या फंक्शन आ रहा है, ठीक है। फिर ये जो इंटीग्रेट होगा -2/3 एक्स क्यूब डी एक्स, ये 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे देख लीजिए, एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करेंगे अगर तो क्या आएगा, एक्स के पावर 4/4, और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करना है, -1 से 1, तो यहाँ से देख लीजिए 0 आ जाता है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ही 0 लिख दिया है। एक्स के पावर 4 1 पे भी 1 ही होगा, -1 पे भी ये वैल्यू 1 ही होगा, तो 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वहां से मैंने लिख दिया है। अब हम लोग को इंटीग्रेट करना है ये वाला वैल्यू, ठीक है, सॉरी ये वाला, ठीक है। क्या है यहाँ पे 2/3 2 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 dx। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ 2 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 बन रहा है। यहाँ पे कुछ मतलब अगर डायरेक्ट तो इसे सॉल्व कर नहीं सकते हैं, ऐसा तो कोई फॉर्मूला हमारे पास है नहीं। तो जैसे ही कुछ होता है a माइनस ए, इस तरह से कुछ एक्स स्क्वायर या 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए माइनस बी एक्स स्क्वायर, इस तरह से कुछ होता है, तो हम लोग साइन कॉस के टर्म में कुछ लेने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे x को जब हम लोग √2 sin x लेंगे तो ये वाला टर्म हमारे पास स्प्लिट होके जो इस तरह से कॉम्प्लेक्स है वो सिंपल हो जाता है, ठीक है। तो x को √2 sin x ले लेंगे, फिर इधर तो dx जो भी है वहाँ, और लिमिट को उसी हिसाब से -1 से 1 था, x -1 यानी कि थीटा बराबर -π/4, जब x बराबर 1 यानी थीटा बराबर π/4, तब ना π/4 पर क्या होता है वैल्यू 1/√2, √2 से 2 कट जाएगा तो 1 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से हम लोग ले लिए, ठीक है। -π/4 से π/4, 2/3 का 2/3, 2 माइनस एक्स स्क्वायर से 2 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस तरह से हो गया dx की जगह पे √2 cos थीटा dx एंड डी थीटा, ठीक है। लिमिट यहाँ वही है -π/4 से π/4। इसको सोल्व किए इस तरह से 2 टू द पावर 3/2, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा के पावर 3/2। यहाँ पे ये एक स्टेप लिख देता हूँ, यहाँ से ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा के पावर 3/2, ये हो जाएगा यहाँ से cos क्यूब थीटा, √2 है जो हो जाएगा 2 के पावर हाफ cos थीटा डी थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं, ये तो वही है cos के पावर 4 थीटा डी थीटा, इस तरह से हमारे पास आ गया, ठीक है। यहाँ π/2 गलती से लिखा गया है, ठीक है। π/4 है यहाँ पे वैल्यू, लिमिट 0 से π/4, ठीक है। तो अब देखिए -π/4 से π/4 है लिमिट यहाँ पे,
तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू लिमिट को 0 से π/4 करके 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि cos थीटा माइनस एक्स माइनस थीटा और थीटा दोनों पर वैल्यू इसका बराबर होगा, इसलिए ऐसा कर सकते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल का यहाँ से देख लीजिए प्रॉपर्टी है, fx माइनस अल्फा से अल्फा है तो उसको सीधे सीधे कर सकते हैं 2 इंटू 0 से अल्फा, जब माइनस एक्स और एक्स पे फंक्शन का वैल्यू सेम आता हो। ठीक है, अगर अलग आता होगा तो सीधे वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम आता है माइनस एक्स कॉस माइनस थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू सेम होता है। या फिर सीधे सीधे ऐसे ही देख लीजिए, कॉस के पावर 4 है तो कॉस थीटा के पावर 4 कुछ है। ठीक है, अब थीटा की जगह माइनस थीटा भी ले लेंगे तब भी कॉस थीटा के पावर 4 वाला ही वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से सीधे सीधे इस तरह लिख लिए, यहाँ से हो गया 16/3 0 से π/4 कॉस के पावर 4 थीटा डी थीटा। अब कॉस के पावर 4 थीटा डी थीटा को इस तरह से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, होल स्क्वायर है तो यहाँ पे होल स्क्वायर डी थीटा। यहाँ से बस इसको सॉल्व किए 1 प्लस कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर, तो ये इस तरह से आ जाता है। 1/4 को इंटीग्रेट करेंगे 0 से π/4 π/16 आ जाएगा। ये दोनों टर्म बच गया 2/4 1/2 1/2 सॉरी 0 से π/4 cos 2 थीटा इंटीग्रेट हो जाएगा ये। फिर ये क्या आ जाएगा 1/4 cos स्क्वायर 2 थीटा। cos स्क्वायर 2 थीटा वही फॉर्मूला लगाएंगे, cos स्क्वायर थीटा क्या होता था 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, तब cos स्क्वायर 2 थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 4 थीटा अपॉन 2। अगले पेज में चलते हैं, π/16 ये आ चुका है। cos 2 थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो sin 2 थीटा अपॉन 2 आएगा, लिमिट 0 से π/4 है। उधर वाले को अगर इस तरह से स्प्लिट करेंगे इस तरह से आ गया। अब इसका वैल्यू 0 आएगा, क्यों? क्योंकि इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा sin 4 थीटा अपॉन 4, 2 पहले से है 1/4 बाहर पहले से है। लिमिट कहाँ से कहाँ लगाना है 0 से π/4। जब π/4 आप थीटा की जगह पे लिखोगे तो sin पाई 0 होता है, जब 0 वैल्यू लाओगे थीटा की जगह पे तो sin 0 0 होता है, ये यहाँ से आ जाएगा 0। ठीक है, इसलिए इस वाले टर्म को मैंने यही खत्म कर दिया है। यहाँ 0 से π/4 लिमिट है हर जगह। ठीक है, π/16 यहाँ से आ गया 1/4 और यहाँ से आ गया आपका π/32। ठीक है, बस इसको सोल्व करना है, जोड़ना है, 3π/32 आ जाएगा 1/4 इसको ये दोनों को ऐड करने पे आ जाता है 3π/32। इधर से आप सोल्व कीजिए तो इस तरह से आ जाएगा π/2 प्लस 4/3। बस इसको इस तरह से कर देना है, इसी को इस फॉर्म में। यही प्रूव करना था, तो हमारा LHS बराबर RHS प्रूव हो चुका है। LHS को हम लोग लेके चल रहे थे, राइट साइड वाला आ गया तो प्रूव हो गया। यहाँ से अपना सवाल खत्म हो जाता है। अगले क्लास में हम लोग 64वीं BPSC मेंस में मैथ्स ऑप्शनल से जो भी क्वेश्चन पूछा गया रहेगा कैलकुलस से, उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अगर आपको कुछ मुझसे कुछ आशाएं हैं, कुछ चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे वीडियो डालूं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं।